तो संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी भारतीय संविधान की निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, यानी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा की बैठक हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत का संविधान बनने में समय कितना लगा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 महीने 8 दिन, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय लगा था, तो वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि, यानी बनकर जब तैयार हुआ वो चीज अलग, और लागू कब हुआ था? तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तभी से 26 जनवरी को क्या होता है? 1950 से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्मात्री परिषद की वैधानिक परामर्शदाता यानी सलाहकार के रूप में कौन थे? तो वो थे बी एन राव। क्या कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के सलाहकार कौन थे? तो वो बी एन राव थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र राज्य बना। तो भारत जो है एक गणतंत्र राज्य बना, कब बना था? तो वो 1950 में बना था, यानी 1950 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। भारत संविधान निर्मित हुआ था, यानी भारत संविधान जो है कब निर्मित हुआ था यानी लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और निर्मित हुआ था। ऑपरेशन विजय किस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्राप्त किया गया था? तो वो किया था गोवा को, यानी गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन मुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर करेक्ट है हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सेकंड से हमें सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित अगर करना है तो हम देखेंगे, जैसे सूची फर्स्ट में 16-32 आर्टिकल हैं, वो किसके हैं? तो हम देखेंगे 16 यानी
आर्टिकल अगर आर्टिकल में देखें तो 16 जो आर्टिकल है वो किसके अनुसार है, यानी 16 जो है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के रूप में दिया गया। किसका 16 में है डी नंबर। और 32 की अगर बात करें तो 32 जो है वो संवैधानिक उपचार है, यानी 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार है। और 14 में ए नंबर यानी कानून के समक्ष समानता। 17 में दिया गया अस्पृश्यता अपराध है, यानी 16 में क्या है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। 32 में संवैधानिक उपचार। 14 में कानून के समक्ष समानता। 17 में अस्पृश्यता अपराध है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसके अनुसार देखें तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित होती है। तो राज्य बनाने और समाप्त करने की जो शक्ति निहित होती है वो किसमें होती है, संसद में होती है। किसमें होती है, संसद में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। किसमें होती है, संसद में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो कितने हैं, वो है 395। कितने हैं, 395 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है वो 395 है। करेक्ट हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत जो है कैसा है, एक राज्यों का संघ है और 21 अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है, यानी भारत राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो आप लोग कमेंट करें। और इसमें 4 ऑप्शन है, जैसा कि हम लोग बता भी चुके हैं। कि हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा। तो जैसा कि हम इससे पहले जो क्वेश्चन को पढ़े थे उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा राज्यों का संघ। क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 5 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त हुई है। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा करेक्ट है। एक बार कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 13, 251, 254। तो जो 13, 251 और 254 जो आर्टिकल है इसमें किसका वर्णन है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय के संविधान को अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हुआ, सी नंबर।
चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः कितने अनुच्छेदों में है? तो वो अनुच्छेद 14 और 18, यानी भारतीय संविधान में समानता के जो अधिकार हैं वो मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? तो वो समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 अनुच्छेद में है। कितने? अनुच्छेद 14 से 18 में। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अफसर की समानता प्रदान करता है? तो निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अफसर समानता प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनुच्छेद 16। क्या है? अनुच्छेद 16। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है, यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 17 है वो किससे संबंधित है? तो वो है अस्पृश्यता से। किससे है? अस्पृश्यता से है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हमारा है? ए नंबर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद के तहत, यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो वो आर्टिकल कितना है? 19, यानी 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें बोलने की भी स्वतंत्रता जो है वो 19 का के अंतर्गत दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो वो किस अनुच्छेद में जो है पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो वो 40 में, यानी अनुच्छेद 40 में जो है इसका गठन है, पंचायतों के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी 47 का। भारत के राष्ट्रपति संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? तो वो 74वें जो संविधान होता है, 74वां संविधान जो अनुच्छेद है वो संशोधन में भारत के राष्ट्रपति संविधान के 74वें अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनुच्छेद 78 में। क्या है? अनुच्छेद 78 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक को किसमें परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अनुच्छेद 110 में, यानी धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किस विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है,
यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अनुच्छेद 249। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में केंद्र प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए 256 और 263 में। किसमें? 256 और 263 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, संविधान संशोधन के बारे में अब हम देखेंगे। संविधान संशोधन यानी भारतीय संविधान में 73वें और 74वें अधिनियमों ने निम्नलिखित सम्मिलित किया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एलटी की प्री में भी क्वेश्चन आया था, एलटी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, यानी भाग 9 और 11 में क्या कहा गया है? 9A में भाग 9 और भाग 9A में 73वें और 74वें अधिनियमों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है हमारा, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? यानी जो भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 26वें संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व के जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो भूतपूर्व जो राजाओं के विशेषाधिकार थे उनको समाप्त किया था 26वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, हमारे संविधान में प्रीवीपर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो वो 26वें संशोधन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन शब्द जोड़े गए? यानी जब 42वें संविधान संशोधन हुआ तो प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे, तो वो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। ऑप्शन नंबर 4 के लिए डी करेक्ट है। तो 4 के लिए हम देखेंगे कौन सा, डी हमारा करेक्ट है। आप लोग एक बार प्लीज कमेंट करें, आपको जैसा भी कमेंट करना वो एक बार आप कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? यानी किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो वो है 41वां संविधान संशोधन। यानी 41वें संविधान संशोधन द्वारा जो है समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? यानी प्रस्तावना में वर्ड जोड़े गए वो की राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द, तो वो किस आर्टिकल से जोड़े गए? तो वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया? तो राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी 52वें संवैधानिक जो संशोधन हुआ था उसमें राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यानी ऑप्शन नंबर 7 का हम देखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे।
कौन संविधान अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? यानी कौन संविधान अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा? 17वां जो संशोधन अधिनियम है वो इसमें करता है। भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन 1999 से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान का जो 79वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1999 में हुआ था। तो वो किससे संबंधित है? तो वो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है 79वां संविधान संशोधन। तो देखेंगे जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जो आरक्षण से संबंधित है तो वो 79वें संविधान संशोधन 1999 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया था? तो हम लोग देखेंगे 10वें क्वेश्चन के साथ। 10वां क्वेश्चन कहता है तो वो 44वां जो संशोधन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो मौलिक अधिकार संपत्ति के जो अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित कर दिया गया था। चलिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किस मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? 91 संविधान संशोधन में इस बात को कहा गया कि किसी भी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग अनुसूची से संबंधित। किससे? अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो वो कौन सी अनुसूची है? तो वो चौथी अनुसूची है, यानी ऑप्शन नंबर बी, जिसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है इसके द्वारा। तो एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता, तो इसके द्वारा ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा है? एक विषय के समवर्ती सूची में शामिल किया जाता जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता, किसके द्वारा? तो इसमें होता है केंद्रीय सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा होता है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है? तो वो जो 7वीं अनुसूची है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? तो वो लोक व्यवस्था नहीं है। यानी भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो वो लोक व्यवस्था नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो जो राज्य सूची का जो विषय है वो न्यायालय का जो आह्वान होता है वो क्या है? एक राज्य सूची का विषय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो वो कृषि आय पर कर, यानी कृषि आय पर जो कर होता है उससे संबंधित है ये। तो निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, कृषि आय पर कर। केंद्र राज्य की मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो केंद्र राज्य की मध्य शक्तियों का जो बंटवारा है वो संविधान की किन अनुसूची में दिया गया है? तो वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किन अनुसूची में सम्मिलित है? तो वो 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। राज्य सूची की किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो वो राज्यसभा को है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 22 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारा ये करेक्ट भी है कि 22 जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो वो 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो जो 12वीं अनुसूची है वो है नगर पालिकाओं से संबंधित। किससे है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट है। अब आ जाइए संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता में देखेंगे भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है डी नंबर, यानी वंशानुगत शासक नहीं। क्या है? वंशानुगत शासक नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत एक गणराज्य है तो भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत एक गणराज्य इसलिए है कि भारत में राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत में राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इस वजह से भारत एक गणराज्य है। संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भारतीय संविधान में वकीलों का स्वर्ग जिसका कथन है, यानी भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है, ये बात किसने कही है? तो वो जेनिंग्स ने कहा। जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह किसने कहा है? तो भारतीय संघ जो है वो अधिक से अधिक अर्ध संघ है। के सी हुइयर जो है, के सी हुइयर जो है, उन्होंने इस बात को कहा है कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय संविधान भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला। यह कथन किसका है? तो वो दुर्गा दास बसु का है। किसका? दुर्गा दास बसु का है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, दुर्गादास बसु। नेक्स्ट, संविधान के स्रोत यानी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तथ्यों का समावेश किस देश संविधान से प्रेरित होकर किया गया? वो आयरलैंड से किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तथ्यों का जो समावेश है किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है, यानी भारतीय संघ प्रमुखता जो आधारित है वो संघ व्यवस्था जो पाई जाती है वो कनाडा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कनाडा में। किसमें? कनाडा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब बात करते हैं उद्देश्य का। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? तो उसको कहा गया संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या कहा गया? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है? तो वो शब्द है संघीय। यानी संघीय जो शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो जो संघीय शब्द है वो प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में जो निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है तो वो राजनीतिक समानता का नहीं है। किसका नहीं है? राजनीतिक जो समानता होती है उसका उल्लेख जो है भारत की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि क्या है? भारतीय संविधान की जो दार्शनिक आधारभूमि है वो है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। यानी भारतीय संविधान की जो दार्शनिक भूमि है, दार्शनिक जो भूमि है, आधार जो भूमि है वो है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो वो उसे एक बार किया गया है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना को संशोधित किया गया था तो उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी एक बार। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? तो संविधान की उद्देशिका में जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यानी प्रस्तावना में इस शब्द को जो जोड़ा गया तो वो 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब हम पढ़ेंगे राज्य एवं संघ क्षेत्र से संबंधित। क्या पढ़ेंगे? राज्य एवं संघ क्षेत्र से। तो देखेंगे लक्षद्वीप की राजधानी का नाम हम देखेंगे। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है जैसे ईटानगर, पोर्ट ब्लेयर, एंजल, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप की जो है वो इनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो इसमें लक्षद्वीप की जो राजधानी इनमें से कोई नहीं है,
लेकिन लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरवती। क्या है? कवरवती जो है, कवरती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। क्या है? कवरती। और तो इसमें कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट, निम्न किन दो भाषाओं का उपयोग भारत में किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं आता है? तो वो है सिंधी और संस्कृत। सिंधी और संस्कृत ऐसी भाषा है जो भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में उसे नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नागरिकता से संबंधित। किससे पढ़ेंगे? नागरिकता से संबंधित पढ़ेंगे। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है किसे? तो वो है संसद को। किसे है? संसद को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का जो प्राधिकार है वो किसे प्राप्त है? वो है संसद को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भारत प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो वो कब पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1955 में। यानी प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1955 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित कब किया था? तो वो 1955 में किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखेंगे मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा के रूप में बताया? तो उन्होंने बताया था संवैधानिक जो उपचार थे उनको उन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हृदय एवं आत्मा के रूप में कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो वो है संपत्ति के स्वामित्व और अधिकरण की स्वतंत्रता। क्या है? संपत्ति की स्वामित्व और अधिकरण की स्वतंत्रता जो है वो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। यानी संपत्ति के जो अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से जो हटाया गया था तो वो 44 में संशोधन 1976 में हटाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में जो कौन सा अधिकार उल्लेखित है? तो उन्होंने संविधान उपचार के अधिकार के रूप में है, जो कि हृदय और आत्मा के रूप में अम्बेडकर ने कहा था। लैटिन शब्द जो है मैंडेनस यानी परमादेश का जो अर्थ है वो है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लैटिन शब्द जो है मैंडेनस यानी परमादेश का जो अर्थ है वो है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्याय के निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। यानी एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो कौन से हैं? उसमें से देखें क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो वो है राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। क्या है? राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का जो प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन
एक राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में सम्मिलित नहीं है, तो वो है धर्म को अबाध रूप में मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता को जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता है। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं जैसे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्यों में अगर देखें तो भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर सी यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो वो है सरकार के लिए, यानी जो नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो किसके लिए है? सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन सा बाध्य कर सकता है? यानी यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो उसे मतदाता करा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मतदाता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो है बैंक की इच्छा पर है। तो वो के टी सहाय ने कहा था। किसने कहा था? के टी सहाय ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है। एक कथन का है, प्रोफेसर के टी सहाय का है। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो वो आयरलैंड का पड़ा है। ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संविधान के जो राजनीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं वो कहां से लिए गए? वो आयरलैंड से लिए गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में क्या सत्य है? तो वो है ये योग्य नहीं है और ये न्याय योग्य है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? तो राज्य नीति निर्देशक तत्व जो विषय में है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है? वे न्याय योग्य है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया? तो वो भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। संविधान का वह खंड जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, तो वो है राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो है 14। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नीति निर्देशक तत्व संविधान की किन धाराओं में दिए गए हैं? तो वो 36 और 51 में दिए गए हैं। यानी नीति निर्देशक जो तत्व संविधान की किन धाराओं में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें 36 से 51 में जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य जो है वो नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया सकता है? तो वो अनुच्छेद 37 में इस बात को कहा गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत या निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न से किस शीर्षक में मिलता है? तो वो मिलता है नीति निर्देशक तत्वों में। यानी सामाजिक आर्थिक उपबंधों का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान में निम्न से किस शीर्षक में मिलता है?
तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट नहीं, अभी 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम इसमें। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य का आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना संविधान में सभा में किसने कहा था? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य का आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना वो कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी राज्य की जो नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है उसका आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य से, 2 क्वेश्चनों को देख लेंगे। भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य संविधान भाग में नियत है, तो जो मूल कर्तव्य है संविधान के भाग 4 का में है। किसमें? भाग 4 का में है मूल संबंध से। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। किस समिति द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई है? तो वो स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई है। तो इस प्रकार से हमने आज वीडियो में इतने क्वेश्चनों को और इतने जो मेन पॉइंट थे उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में से लिया। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यानी कल की वीडियो में मिलेंगे कल 8 बजे, तो हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि संविधान से ही रिलेटेड है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।